मगध का आकाश उस शाम लाल था। सूर्य अस्त हो रहा था, पर महल की ऊंची दीवारों के भीतर एक और अस्त हो रहा था। सम्राट अशोक का मन। विजय के शंख बज चुके थे, सैनिक जश्न मना रहे थे, पर अशोक के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, युद्ध जीत लिया, पर यह शांति क्यों नहीं मिल रही? सेनापति ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो विजय की थकान है। पर अशोक जानते थे, ये थकान नहीं, कुछ और था। अगली सुबह अशोक अकेले ही राजमहल के बगीचे में निकल गए। ओस से भीगी घास, खिले हुए फूल, पर मन में सूखा सा खालीपन। तभी उन्होंने देखा, एक साधारण वस्त्र पहने बालक पेड़ के नीचे बैठा है। उसके हाथ में टूटी हुई मिट्टी की एक मूर्ति थी। अशोक ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ बालक? बालक ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, ये मेरी माँ की बनाई मूर्ति थी, खेलते खेलते टूट गई। अशोक बोले, नई बना लो, राज्य में कारीगरों की कमी नहीं। बालक ने धीरे से कहा, नई बन जाएगी, पर जो टूट गया वो पहले जैसा नहीं होगा। ये शब्द अशोक के भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। उस रात अशोक सो नहीं पाए। उन्हें युद्धभूमि की छवियां दिखने लगीं, रोते बच्चे, बिछुड़े परिवार, जली हुई झोपड़ियां। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैंने भी ऐसी ही कई मूर्तियां तोड़ दीं? क्या मैं उन्हें फिर से पहले जैसा बना सकता हूं? उत्तर भीतर से आया, नहीं। और उसी क्षण उन्हें लगा, सच्ची विजय तलवार से नहीं, हृदय से मिलती है। अगले दिन उन्होंने उस बालक को फिर बुलवाया। अशोक ने पूछा, तुम्हें ये सीख किसने दी? बालक मुस्कुराया, मेरी दादी कहती हैं, सबसे बड़ा वीर वही होता है जो टूटे दिलों को जोड़ दे। अशोक ने पहली बार महसूस किया, शायद सच्चा पराक्रम रक्त बहाने में नहीं, आंसू पोंछने में। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में घोषणा हुई, अब से हमारा राज्य युद्ध से नहीं, दया और सेवा से महान बनेगा। अशोक ने आदेश दिया, हर गांव में वृक्ष लगाए जाएं, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बने, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले जाएं, हर धर्म और हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले। राज्य के लोग आश्चर्य में थे। ये वही सम्राट थे जो कभी युद्ध में सबसे आगे रहते थे। वर्ष बीत गए। वही बालक बड़ा होकर शांतिदूत कहलाने लगा। वो गांव-गांव जाकर प्रेम और एकता का संदेश देता। एक दिन उसने सम्राट से कहा, महाराज, आपने जो शुरू किया वो अब लोगों के दिलों में बस गया है। अशोक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे राह दिखाने वाला तुम थे। बालक झुक गया, नहीं महाराज, मैंने तो केवल टूटी मूर्ति दिखाई थी, उसे जोड़ने का निर्णय आपने लिया। वर्षों बाद जब अशोक वृद्ध हुए, वे उसी बगीचे में बैठे थे। अब वहां सैकड़ों वृक्ष थे, चिड़ियों की चहचहाहट थी, बच्चों की हंसी थी। अशोक ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज मुझे सच्ची शांति मिली है। उन्हें एहसास हुआ, राज्य की सबसे बड़ी जीत वो नहीं थी जो तलवार से मिली, बल्कि वो थी जो करुणा से मिली। सच्ची महानता दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनके जीवन में आशा जगाने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।